हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन दोस्तों, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड भी देखे पे। जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होने वाली है क्योंकि आप जानते हैं कि यूएस और ईरान के बीच में साथ ही साथ फ्रेंड पूरे मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी राइवलरी चल रही है फ्रेंड। बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ चुकी है पिछले 2 दिनों से। पूरे वर्ल्ड का फ्रेंड सैटरडे संडे इसी चीज पे ध्यान है फ्रेंड, और ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है फॉरेक्स ट्रेडर के लिए कि उसे पता होना चाहिए आज मार्केट की एक्टिविटीज किस तरीके से रिएक्ट करेगी। हरमन मालवेली की एक स्टेटमेंट आती है फ्रेंड, और वो है कि इट इज बेटर टू फेल इन ओरिजिनलिटी देन टू सक्सीड इन लिमिटेशंस। यानी कि फ्रेंड मार्विन कहते हैं कि फेल होना ज्यादा बेहतर है अगर आप रिस्ट्रिक्शंस के साथ काम कर रहे हैं। बोलने का मतलब ये है फ्रेंड, सफलता हमेशा ऑब्स्टिकल्स के साथ आती है। सफलता कभी भी स्मूथ नहीं आती फ्रेंड। एंड टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन आपको ऑब्स्टिकल्स को फेस करने पड़ेंगे। शुरुआत करेंगे फ्रेंड मार्केट की। आज मैसिव एक्टिविटी क्या होने वाली है, आज ब्रेकिंग न्यूज क्या है फ्रेंड। तो सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज न्यूज मेकर पर्सन मिस्टर ट्रम्प की तरफ से है। एंड ट्रम्प ईरान के बारे में कहते हैं द एंटायर मिलिट्री कमांड इज गॉन एंड मैनी वांट टू सरेंडर। यानी मिस्टर ट्रम्प इनडायरेक्टली ये मैसेज दे रहे हैं फ्रेंड कि उन्होंने ईरान के ऊपर लगभग अपनी जीत हासिल कर ली है। बहुत सारे मिलिट्री कमांडेंट जो है मारे गए हैं फ्रेंड, और ये रियलिटी भी है। 47 से 48 क्वांटिटीज अगर मैं आपको बताऊं कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर्स थे वे मारे गए हैं, और कुछ जो बचे हुए हैं फ्रेंड वो अब मिस्टर ट्रम्प के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ चलेंगे फ्रेंड। तो ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है जिसमें ये कहा गया है नो इंटेंशन टू क्लोज स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। जैसा हम जानते हैं फ्रेंड, ईरान का जो पोर्ट है, यहाँ से मिडल ईस्ट की पूरी जो ऑयल सप्लाई चेन है फ्रेंड वो यहाँ से जाती है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज कहते हैं। और अगर ये बंद होती है फ्रेंड, या यहाँ पे किसी भी प्रकार का मैसिव हमला होता है फ्रेंड, तो पूरे वर्ल्ड पे इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट वो जोन है फ्रेंड जहां से बहुत सारे टैंकर्स एंड शिप्स क्रॉस करते हैं। तो ईरान ने कहा है कि हम इसको बंद करेंगे, ऐसा हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है। और इस वजह से वो ऑयल की जो सप्लाई नेटवर्क है उससे डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। अगली बड़ी खबर मैं आपको ले चलता फ्रेंड fxtrade.com से, और ये खास करके क्रूड ऑयल के ट्रेडर्स के लिए फ्रेंड। जिस तरीके से ईरान और यूएस के बीच में सैटरडे को जो वॉर शुरू हुई फ्रेंड, इसकी वजह से क्रूड ऑयल में एकदम से जंप आ गया फ्रेंड। और 70.50 का जो लेवल है, आज इसने मंडे मार्केट एशियन सेशन ओपन होते ही देखा, जिसमें 5.70% की ग्रोथ देखी गई है। ये अचानक क्रूड ऑयल का जो रेट बढ़ा है फ्रेंड, ये ड्यू टू अनसर्टेनिटी बढ़ा है कि कहीं सप्लाई नेटवर्क अगर डिस्टर्ब होता है तो क्रूड ऑयल की शॉर्टेज ना पड़ जाए। और ऐसे में ओपीईसी ने ये स्टेटमेंट दिया है फ्रेंड कि वो अप्रैल महीने में अपने ऑयल प्रोडक्शन को बूस्ट करने वाले हैं। बढ़ते हुए फ्रेंड सिल्वर की तरफ भी चलेंगे, और अगर हम सिल्वर को देखें तो इसी टेंशन की वजह से सिल्वर और गोल्ड ने भी दोस्तों बहुत बड़ी मूवमेंट की है, और सिल्वर ने रिकॉर्ड हाई कर दिया है $95 का फ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, मंडे एशियन सेशन ओपन होते ही सिल्वर ने भी मिडिल ईस्ट के टेंशन को ध्यान में रखते हुए $95 के लेवल को टच कर लिया है। तो ये थी फ्रेंड मार्केट की कुछ बड़ी खबरें। अब मैं आपको ले चलता हूँ वॉर रूम की तरफ, की वॉर रूम में क्या होने वाला है फ्रेंड। तो सबसे लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है नेतान्याहू की तरफ से, जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। मिस्टर नेतान्याहू कहते हैं फ्रेंड कि इंक्रीजिंग स्ट्राइक्स ऑन तेहरान, ये 2 मार्च यानी आज की स्टेटमेंट है फ्रेंड। अब से कुछ घंटे पहले मिस्टर नेतान्याहू ने कहा है कि वो ईरान की तरफ अपने जो मिसाइल्स हैं, अपने जो अटैक्स हैं फ्रेंड, उसको और भी ज्यादा करने वाले हैं। यानी पूरी तरीके से नेतान्याहू फ्रेंड हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप 2 मार्च की ये बहुत सारी अलग अलग खबरों को पढ़ें फ्रेंड, तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि इराकी पुलिस डिस्प्रेस प्रो ईरान प्रोटेस्टर नियर यूएस एम्बेसी। यूएस एम्बेसी को फ्रेंड पाकिस्तान में, फिर इराक में सभी जगह निशाना बनाया गया है। एंड डेमोक्रेटिक मूवमेंट इरानियन रिटेलिएटेड मिसाइल बैरगेज हिट्स इजराइल फ्रेंड। तो ये सारी खबरों को अगर आप पढ़ोगे फ्रेंड, तो इसमें पाकिस्तान में 20 लोग मारे गए हैं इसी प्रोटेस्ट की वजह से। ट्रंप ने कहा है कि
कुछ कैजुअलिटीज भी हुई दिखाई दे रही हैं जो कि यूएस सोल्जर्स की हैं। और ये सारी न्यूज़ बता रही है फ्रेंड कि अभी भी माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है। एक बड़ी खबर मैं आपको और बताना चाहूंगा, इसमें ट्रंप ने कहा है कि कुछ कैजुअलिटीज यूएस के मिलिट्रीज की भी देखी गई है। और अगर हम इसके की पॉइंट्स को नोट करें फ्रेंड, तो यहाँ पर करीब करीब 3 सोल्जर्स और कुछ इंजर्ड हुए हैं, 3 सोल्जर्स मारे गए हैं यूएस के। सीआईए जो कि फ्रेंड एक इंटेलिजेंट एजेंसी है फ्रेंड, इसने कहा है कि ये खामनेई को पिछले कुछ महीनों से ट्रैक कर रहे थे और इस वजह से ही जो ईरान के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर केमनाही, इनको मारा गया है फ्रेंड। साथ ही साथ इसराइल जो है फ्रेंड, वो स्ट्राइकिंग ऑफ द हार्ट ऑफ तेहरान, ये नेतान्याहू का स्टेटमेंट है कि तेहरान का हार्ट जो है फ्रेंड, सॉरी, ईरान का जो हार्ट है तेहरान, उसके ऊपर बहुत मैसिव एक्शंस हुए हैं। इसराइल ने रिपोर्ट किया है कि उनके यहाँ भी 9 लोगों की मृत्यु हुई है, डेथ हुई है फ्रेंड, और 49 इंजर्ड हुए हैं। और 3 यूएस सर्विस मेंबर भी मारे गए हैं और 5 वाउंडेड हुए हैं फ्रेंड। ये अभी तक की मार्केट की बड़ी खबरें आपके सामने हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ फ्रेंड, क्योंकि हम ट्रेडिंग के क्षेत्र में फ्रेंड, तो हमें जरूर पता होना चाहिए आज मार्केट की जियो पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में इकोनॉमिक कैलेंडर क्या कहता है फ्रेंड। तो आज मंडे 2 मार्च है, और आज न्यूयॉर्क सेशन में फ्रेंड यूनाइटेड स्टेट डॉलर में आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा रिलीज होने वाला है। 52.6 ये प्रीवियस डाटा था फ्रेंड, 51.7 ये प्रेजेंट फोरकास्ट किया गया है। और हम अगर इसे देखने के लिए ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे चलते हैं, तो यू कैन सी फ्रेंड 2 मार्च को ये डाटा रिलीज होगा, और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का फोरकास्ट है कि 51.3 आने के चांसेस नजर आते हैं मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का। आपकी जानकारी के लिए बता दो फ्रेंड, अगर ये डाटा 50 से ऊपर होता है तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक्सपांड हो रही है, ऐसा माना जाता है। और डाटा जो है फ्रेंड ये 50 के ऊपर है, लेकिन प्रोजेक्टेड जो डाटा है 51.7 का, ये कम होकर 51.3 आने के चांसेस हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर को नेगेटिव करते हुए दिखाई देते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा फ्रेंड कि न्यूयॉर्क सेशन में यूनाइटेड स्टेट डॉलर का जो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है, डाटा नेगेटिव होने के चांसेस है। बट बहुत ज्यादा फॉल आपको डॉलर इंडेक्स में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ओवरऑल 50 से ऊपर है और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एक्सपांड होती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, अब देखेंगे ट्रेड भी, देखेंगे कि अपनी एनालिसिस क्या कह रही है। और आपको बता दो फ्रेंड कि जो हमारा गोल्ड का वर्कशॉप लास्ट सैटरडे होने वाला था, मैं इस वक्त दुबई में हूँ फ्रेंड, और आप सभी जानते हैं कि दुबई पे बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइल के अटैक हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो कर दिया गया था। और ये रीजन रहा है फ्रेंड कि मैं वो वर्कशॉप नहीं ले पाया। तो सबसे पहले मैं अपोलोजाइज फील करूंगा जिन लोगों ने गोल्ड ट्रेडिंग वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन किया था फ्रेंड। बट आपको वरी नहीं करना है फ्रेंड। तो हमारा कमिंग सैटरडे जो है, इस हफ्ते का जो शनिवार होगा फ्रेंड, सेम टाइम पे 7:30 में हम उस वर्कशॉप को फिर से कंडक्ट करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक रजिस्टर्ड कर लिया है फ्रेंड, तो हैव अ सम पेशेंस। नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, आप आज भी जाकर गोल्ड के वर्कशॉप को रजिस्टर कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, और शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह डॉलर इंडेक्स के साथ। और मेरा मानना है फ्रेंड कि डॉलर इंडेक्स में आज का जो मार्केट रहेगा वो थोड़ा सा डॉलर के लिए बेरिश होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा नजर आती है। डॉलर आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने यहाँ पे फोरकास्ट कर रखा है कि डॉलर आज बेरिश होगा, और बेरिश डायरेक्शन में इसका एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 97.71 का फ्रेंड। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो 97.67 तक डॉलर के बेरिश होने के चांसेस हैं। ये टर्निंग पॉइंट का लेवल है फ्रेंड, यहाँ से डॉलर थोड़ी बहुत रिकवरी बुलिश डायरेक्शन में कर सकता है, बट एग्रेशन अगर कंटिन्यू रहा तो 97.55 भी डॉलर इंडेक्स में आज आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड, डॉलर इंडेक्स जो है आज बेरिश रहने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी नजर आती है। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते हुए यूरो को देखें फ्रेंड, तो यूरो में मेरा मानना है कि आज बहुत अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यूरो के सभी ट्रेडर को बता दो फ्रेंड, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो 1.1815 के ऊपर यूरो यूएसडी इस वक्त स्टैंड कर रहा है। आप यहां से भी इसमें बाय कर सकते हैं, या अगर थोड़ा सा बेरिश करेक्शन मिलता है तो 1.1808 से लेकर 1.1798 के बीच का जो जोन है फ्रेंड, ये बेस्ट बाइंग का जोन हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं। और आज यूरो का एक्सपेक्टेड टारगेट की पॉसिबिलिटी है 1.1834 से लेकर 1.1855 तक यूरो आपको बुलिश आ सकता है नजर फ्रेंड।
अगर हम ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में ले चले फ्रेंड, तो जीबीपी यूएसडी का जो पेयर है ये भी आपको बुलिश रिकवरी करता हुआ मिल जाएगा फ्रेंड। और जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तब ये 1.3454 पे है। इसके ऊपर सीधा ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जो है इसका बहुत नियर अबाउट फर्स्ट टारगेट है फ्रेंड, जो कि 1.3465 का है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है फ्रेंड, तो फिर जेबीपी यूएसडी जो है टर्निंग पॉइंट के लेवल को भी जरूर लेगी, जो कि 1.3500 के आसपास आता है। लेकिन अगर ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का लेवल ब्रेक नहीं हो पाया फ्रेंड, तो जीबीपी में थोड़ा सा बियरिश करेक्शन को एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। और इसमें जो बेस्ट बाइंग की अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से बनती नजर आती है फ्रेंड, वो आती है 1.3435 से लेकर 1.3425 के बीच में। यहां से हम बेस्ट बाइंग कर सकते हैं। और जीबीपी का टारगेट है 1.3465 एंड 1.3500 का लेवल हो सकता है। ऐसे ही अगर हम आगे यूएसडी जेपीवाई को देखने जाते हैं फ्रेंड, तो मेरा मानना है कि यूएसडी जेपीवाई में मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है, यानी कि साइडवेज बनता हुआ नजर आ रहा है फ्रेंड। तो देखिए, अगर यूएसडी जेपीवाई पहले बियरिश करेक्शन करेगा तो एक लो प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक है 156.01 से लेकर 155.89 के बीच में फ्रेंड। यहां से आपको इसके अंदर बुलिश मोमेंटम यूएसडी जेपीवाई में देखने को मिल सकता है। और मेरा मानना है फ्रेंड कि यूएसडी जेपीवाई में आज साइडवेज या मार्केट बुलिश ही रहेगा। और बुलिश डायरेक्शन में टारगेट है 156.63 से लेकर 156.82 के बीच में। ये आपको बुलिश टारगेट को लेता हुआ मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रेड भी देखिएगा, एक बहुत ही यूनिक बैच शुरू होने जा रहा है जो कि 9 मार्च से होने जा रहा है फ्रेंड। ये बहुत यूनिक बैच है जो 9 मार्च से होने जा रहा है। और इसके अंदर आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट और इनर सर्कल ट्रेडिंग की 22 एंट्री के जोन सिखाए जाएंगे फ्रेंड। बट इस बार इस बैच में एक बहुत खास बात है। और वो खास बात ये है कि एसएमसी आईसीटी ज्वाइन करने वाले जितने भी स्टूडेंट 9 मार्च से इस कोर्स को करने वाले हैं, उन्हें ट्रेड करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, कैसे प्रोवाइड किया जाएगा फ्रेंड, इसकी लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, आप अपने आप को रजिस्टर्ड करें और हमारी टीम आपको पूरी जानकारी इसके बारे में देने वाली है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड और जानने की कोशिश करेंगे कि सिल्वर की क्या पॉसिबिलिटी बनती नजर आती है। तो देखिए दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि ईरान का और यूएस का जो है फ्रेंड वॉर शुरू हुआ है, इस वजह से सिल्वर और गोल्ड जो है फ्रेंड वो लगातार बुलिश रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस वक्त अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो ये मेरे की लेवल यानी कि 93.88 के ऊपर बना हुआ है। इसके नीचे फ्रेंड एक ट्रेंड लाइन का जोन दिख रहा है और एक टर्निंग पॉइंट का जोन दिख रहा है। तो ये वो जोन है फ्रेंड जहां से हम इसमें एक बार फिर से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। और आज सिल्वर जो है फ्रेंड मेरे हिसाब से 97.003 का जो लेवल है ये ले सकता है। 99.57 भी हो सकता है, या फिर आज सिल्वर एक रिकॉर्ड फ्रेंड $100 को भी टच कर सकता है। $100 को टच करने की पॉसिबिलिटी आज सिर्फ 20% नजर आती है फ्रेंड, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेवल हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर ये वॉर नहीं रुकती है तो इसी वीक में आपको सिल्वर जो है वो $100 पर आउंस जाता हुआ जरूर मिल जाएगा। तो सिल्वर में अगर हम कोई बेस्ट बाइंग की अपॉर्चुनिटी करना चाहते हैं फ्रेंड, तो मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा बियरिश करेक्शन मिले, यानी कि 92.26 से लेकर 90.94 का जो जोन है, यहां से बेस्ट बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट चांसेस है कि मार्केट रिटेस्ट नहीं करेगा फ्रेंड। इसी के अपोजिट अगर हम बीटीसी में चलते हैं फ्रेंड, तो बीटीसी में मेरे हिसाब से मार्केट जो है फ्रेंड थोड़ा सा पैनिक तो है जरूर, लेकिन बीटीसी बहुत ज्यादा बुलिश एग्रेशन करने के चांसेस नजर नहीं आते हैं। बीटीसी जो है इस वक्त हमारे टर्निंग पॉइंट के ऊपर है फ्रेंड, और इसके ऊपर जो है लिक्विडिटी रेस्टिंग जोन है। तो मेरा मानना है कि बीटीसी अगर बुलिश होती है फ्रेंड, तो पॉसिबल है कि ये प्रीवियस स्विंग हाई के जो शैडोज हैं यहां से लिक्विड ग्रैब करने के बाद इसके अंदर एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। और सेलिंग के जाने के चांसेस बनते हैं फ्रेंड 67,610 से। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी कहती है फ्रेंड, क्योंकि अनसर्टन माहौल है, इन्वेस्टर जो है फ्रेंड जब भी कोई जियोपॉलिटिकल बड़ी घटनाएं होती हैं तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट या तो गोल्ड में लगाते हैं या फिर बीटीसी में लगाते हैं फ्रेंड। और थर्ड ऑप्शन होता है उनका डॉलर का। तो अभी देखिए, डॉलर में इन्वेस्टमेंट तो कोई करेगा नहीं मिस्टर ट्रम्प की वजह से, क्योंकि एक अनसर्टन डॉलर का माहौल बना हुआ है। लेकिन गोल्ड और बीटीसी के अंदर बायर जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे बायर ने फ्रेंड फंडामेंटली इन्वेस्टमेंट किया तो बीटीसी पहले बुलिश जाएगी, और 67,963 इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट होगा फ्रेंड। ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का लेवल है, इससे ब्रेक करना थोड़ा सा क्रिटिकल जोन होगा। बट एनी हाउ अगर बीटीसी इसको ब्रेक कर पाई तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट होगा
0.73 का फ्रेंड, और माइट भी पॉसिबल है 70,000 का लेवल भी बीटीसी ले सकती है। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इतना सजेस्ट करूंगा फ्रेंड कि ये जो मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक का जोन हमारा यहाँ पे बना है, जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड, ये क्रिटिकल जोन है 67,623 से लेकर 67,947 का। अगर ये जोन ब्रेक नहीं होता है फ्रेंड, तो यहाँ से बीटीसी में सेल मिलेगी, बट अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ से बाय बनने के चांसेस मिल सकते हैं, बन सकते हैं। अब मैं आपको ले चलूंगा फ्रेंड यूएस ऑयल में। और जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड कि इस वक्त मिडल ईस्ट का जो टेंशन है वो ऑयल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आज यूएस ऑयल ने फ्रेंड $75 को टच कर लिया था, वहां से थोड़ा सा बियरिश करेक्शन किया, बट ओवरऑल पॉसिबिलिटी अभी भी यूएस ऑयल की बुलिश ही है। और मेरे हिसाब से 69.27 से इसमें बेस्ट बाइंग बन सकती है फ्रेंड। अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हैं फ्रेंड, तो 70.49 से भी इसमें बेस्ट बाइंग बन सकती है। और आज का टारगेट है 73.09 से लेकर फ्रेंड $75 के आसपास आज आपको टारगेट बनता हुआ नजर आएगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा फ्रेंड कि ट्रेड में देखिएगा, जो पर्सनल मेंटरशिप का बैच है ये 23 मार्च से शुरू होने जा रहा है, जो हमारा 26 बैच है। और इस बैच को ज्वाइन करने वाले सभी स्टूडेंट्स को फ्रेंड हम कुछ फंड्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसमें आप सीखने के साथ साथ प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो ट्रेड करने के लिए आपको अकाउंट्स भी दिए जाएंगे फ्रेंड, आपको नॉलेज भी दी जाएगी, और आपको प्रॉफिट बनाने की पॉसिबिलिटीज भी बताई जाएगी। तो पीएम बैच इस बार बहुत डिफरेंट होने वाला है फ्रेंड। 7 ट्रेडिंग प्लान के साथ साथ मार्केट के रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए आपको 360 डिग्री मार्केट के बारे में बताया जाएगा। इसकी भी लिंक मैं नीचे दे रहा हूं फ्रेंड। अगर आपने अभी तक पीएम बैच के बारे में सुना है लेकिन ज्वाइन नहीं किया, तो लिंक पे रजिस्टर करके पूरी इंफॉर्मेशन जरूर लीजिएगा। अब मैं आपको ले चलना चाहूंगा फ्रेंड कि आज पॉसिबिलिटी गोल्ड में क्या बन रही है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं फ्रेंड कि मैसिव एक्शन है, गोल्ड बिल्कुल बुलिश रहेगा ही रहेगा। और गोल्ड जो है फ्रेंड, आज एशियन सेशन में जब ओपन हुआ तो इसने सीधा गैप अप करने के बाद 88 के आसपास के जोन को लिया था, और अभी भी यही पॉसिबिलिटी फ्रेंड, गोल्ड बुलिश मोमेंटम में रहेगा। और मेरा मानना है फ्रेंड 5405 से लेकर 5445 जो है ये गोल्ड के एक्सपेक्टेड टारगेट बन सकते हैं। ऊपर की तरफ फ्रेंड इसके टारगेट जो है ओपन है, 5494 तक भी गोल्ड के बुलिश होने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल फ्रेंड गोल्ड में अभी सेलिंग करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, बाइंग के लिए इसकी अपॉर्चुनिटी पूरी तरीके से ओपन है। उम्मीद करूंगा फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपने मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड कि आज के वीडियो से किस तरीके से आपको हेल्प मिल रही है। लाइक बटन को हिट कर दें फ्रेंड, क्योंकि वो मेरा मोटिवेशन है। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपनी कम्युनिटी में भी इसको जरूर बताएं फ्रेंड, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे मार्केट की मैसिव एक्टिविटीज लेकर मैं अनूप उपाध्याय आप सभी के बीच में हमेशा आता हूं फ्रेंड। धन्यवाद देना चाहूंगा वीडियो देखने के लिए फ्रेंड। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।